साधिगं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पतान् शृण्वन्नोतिभिस्सीदसादनम् ॐ श्रीमहागणपतये नमः। सरस्वत्यै नमो नित्यं भद्रकाल्यै नमो नमः। वेदवेदान्तवेदाङ्ग विद्यास्थानेभ्य एव च। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। यो गुरुः स शिवः प्रोक्तः यः शिवः स गुरुः स्मृतः विकल्पं यस्तु कुर्वीत स नरो गुरुतल्पगः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुरपरो हरिः अभाललोचनशम्भुः भगवान् बादरायणः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ नमः शिवाय 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 नमः शिवाय ॐ 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 नमः ॐ नमः शिवाय 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 ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः ॐ नमः शिवाय
ओम नमः शिवाय। 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 ओम हर हर नमः पार्वती पते। हर हर महादेव। श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। हरिओम हरिओम हरिओम। 8वां श्लोक हमारे पीछे आप बोलिए। प्रवृत्तौ जायते रागः। निवृत्तौ द्वेष एव हि। निर्द्वन्द्वो बालवद्धिमान्। एवमेव व्यवस्थितः। एवमेव व्यवस्थितः। जीवन में अपना हित और अनहित ये बहुत स्पष्ट होना चाहिए। अगर अपना हित अनहित पशु पक्षी जाना, अगर अपना हित और अनहित हमको नहीं समझ में आता तो पशुवत जीवन हो जाएगा। रावण के साथ समस्या ये थी कि ये समझ में नहीं आया कि हमारे किस भाव का, किस कर्म का, किस विचार का अंतिम परिणाम क्या होने वाला है। हम लोग प्रवृत्ति में प्रवेश कर जाते हैं। प्रवृत्तौ जायते राग। ध्यान दीजिएगा, प्रवृत्ति की निंदा नहीं है, लेकिन मोहात्मक प्रवृत्ति की बहुत ज़्यादा निंदा है शास्त्र में। प्रवृत्ति श्री हनुमान जी ने भी किया, प्रवृत्ति श्री भरत जी ने भी किया, लक्ष्मण जी ने भी किया, प्रवृत्ति गुरुदेव ने भी किया, प्रवृत्ति विवेकानंद स्वामी ने भी किया, प्रवृत्ति भगवान शंकराचार्य के जीवन में भी थी। लेकिन प्रवृत्ति से बंधन कहाँ होता है ये इस बात पे निर्भर करता है। प्रवृत्ति मतलब जानते हैं ना, जहाँ पे हम कुछ अहम से अतिरिक्त फल पाने के लिए कर्ता बन जाते हैं। अहम से अतिरिक्त कुछ पाने के लिए, कुछ बनाने के लिए, जानना नहीं है प्रवृत्ति में, कुछ बनाने के लिए जब हम एक कर्ता बन जाते हैं और एक कर्ता बन के हम कुछ गोल सेट करते हैं जगत का, तो जहाँ पे कर्ता हो और कोई एक लक्ष्य हो जगत का और उसके साथ ढेर सारे लोग हों, तो वहाँ पे प्रवृत्ति का जन्म शुरू हो जाता है। ध्यान दीजिएगा आप। अगर
जहाँ पे अहम से अतिरिक्त कोई फल न हो तो वहाँ उसको प्रवृत्ति नहीं बोलते। तो वेदांत श्रवण को भी प्रवृत्ति नहीं बोलते वास्तव में, क्योंकि वेदांत श्रवण का फल कोई जगत की चीज़ न प्राप्त करके अहम का ज्ञानी होना है। उसमें कर्ता का निषेध है, कर्ता का मिथ्यात्व सिद्ध किया जाएगा। इसलिए वेदांत का कोई बाह्य फल नहीं आएगा, कर्म फल नहीं आएगा वेदांत का। वेदांत श्रवण का कोई फल नहीं आएगा। वेदांत श्रवण स्वयं में कोई फल आत्मा के ज्ञान के अतिरिक्त नहीं देगा। जहाँ आत्मज्ञान के अतिरिक्त कुछ फल आए और इस इच्छा से हम कर्म करें, भले ही वो अंतःकरण शुद्धि हो, भले ही वो ईश्वर की प्रसन्नता हो, या भले ही कोई धर्म का काम हो, वो सब का सब प्रवृत्ति में आ जाता है। अब प्रवृत्ति, ध्यान दीजिएगा, दो तरह की मानी गई है। एक है मोहनात्मक प्रवृत्ति और एक है ईश्वरात्मक प्रवृत्ति। देयर आर टू काइंड ऑफ एंगेजमेंट्स or activities where we generally involve into. One is prompted by delusion, other is prompted by ईश्वर। मोहनात्मक प्रवृत्ति और ईश्वरात्मक प्रवृत्ति। चलिए पहले मोहनात्मक ही देख लेते हैं। ध्यान देना आप, जहाँ पे हमारा कोई व्यक्तिगत संकल्प हो जो कि दुनिया में किसी का ईश्वर का संकल्प न हो। ईश्वर का संकल्प तभी होगा जब उस संकल्प से बहुतों का लाभ हो जाएगा या गुरु महाराज प्रसन्न हो जाएंगे या हमारी भक्ति बढ़ जाएगी। जहाँ पे हमारा कोई व्यक्तिगत संकल्प हो कि हम बहुत धन कमा लें, हमारा ही यश बढ़ जाए, हमारा परिवार अच्छा रहे, बस यही संकल्प है, हमारी कंपनी, फैक्ट्री, बिजनेस बहुत अच्छा चले, अब ये सब जो है मोहनात्मक प्रवृत्ति है। क्योंकि ये अहंकार से प्रेरित है और अहंकार को बढ़ाने के लिए। इसमें कहीं भी ईश्वर लक्ष्य नहीं है, कहीं भी अंतःकरण शुद्धि लक्ष्य नहीं है, कहीं भी समष्टि की सेवा लक्ष्य नहीं है, कहीं भी गुरु के प्रसन्नता का पुट भी नहीं है। तो ये है मोहनात्मक प्रवृत्ति। मोहनात्मक प्रवृत्ति के कारण व्यक्ति जो है, इस प्रवृत्ति के लिए बोला गया है यहाँ पे 8वें श्लोक में, प्रवृत्तौ जायते रागः। ईश्वरात्मक प्रवृत्ति के लिए नहीं बोला गया है प्रवृत्तौ जायते रागः। ध्यान दीजिएगा इसको। सारी प्रवृत्ति से राग ही हो ऐसा नियम नहीं है। रावण की प्रवृत्ति थी जहाँ पे जिसका फल हम ABCD चाहते हो, जहाँ से ABCD फल आ जाता है, जिससे अहंकार बढ़ जाता है। प्रवृत्ति काम करने के बाद एक अनुभव हो कि हमने ये काम बहुत अच्छा कर दिया, I did this work very well, बहुत हम सक्सेसफुल हो गए। हमारे तरह कोई है नहीं परफेक्शनिस्ट, हम बहुत पंक्चुअल हैं, हम बहुत अच्छे हैं अपने पहनने ओढ़ने में, हमारा ड्रेसिंग सेंस काफ़ी डेवलप्ड है, हम घर को एकदम साफ रखते हैं। अब देखो, हम कभी भी गलत काम नहीं करना चाहते लेकिन करते हैं। तो जहाँ पे कर्म के बाद उस कर्म के फल का एक पजेसर बन जाए, उसको बोलते हैं अहंकार। वो ए हो गया। हमने
मतलब उस कर्म के सफलता और असफलता में हम कहीं ईश्वर का दर्शन नहीं कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। कहीं हम कंट्रीब्यूटर्स को का दर्शन नहीं कर रहे हैं। और बड़ा मजा आता है ये सोच के कि देखो हमने इतना अच्छा काम किया। और ये मजा तब दिखता है जब कोई प्रशंसा करता है, क्योंकि अच्छा कर्म करने के बाद प्रशंसा की भूख लग जाती है। यही कुंभकर्ण बन गया व्यक्ति, जहां कान उसका कुंभ की तरह हो। अच्छे कर्म करने के बाद प्रशंसा की प्रवृत्ति और गड़बड़ कर्म करने के बाद छिपाने की प्रवृत्ति उसको। अच्छे कर्म तो बताएंगे साहब और गड़बड़ कर्म छिपा लेंगे, अपने से भी छिपाता है व्यक्ति। तो वहां पे अहंकारात्मक प्रवृत्ति। रावण अपना यश गान बड़ा करता था, लेकिन ये नहीं बोला कि हम सहस्त्रबाहु से हार गए थे, बाली से हार गए, कभी नहीं अंगद जी से बोला। तो एक ये हो गया। अब ये आदमी को बहुत इन्वॉल्व कर ले जाता है। बी मतलब होता है जहां पे बड़े बनने की इच्छा हो जाती है। व्यक्ति कर्म करके थोड़ा सा प्रदर्शन की इच्छा ज्यादा हो जाती है, इनकॉग्निटो नहीं रहना चाहता। उसको मजा तब आता है कि जब वो काम कोई और ना कर पाए तब करे। और सुनने में मजा ये आता है कि देखिए आप जैसा तो कोई है ही नहीं, आपने जो काम किया कोई नहीं कर सकता। ये जो कर्म से बड़े बनने की जो इच्छा है, ईश्वर को नहीं बड़ा बना रहे हैं। वो ये नहीं मान रहा है कि ईश्वर ने शायद हमारा काम करवा दिया, नहीं तो हम नहीं कर पाते। हम बहुत शॉर्ट में बोल रहे हैं। और ये एक एक वृत्ति ये पूरे लाइफ चलती रहती है, जन्म जन्म तक चलती रहती है। सी जो व्यक्ति को कॉम्पिटिटर बना देता है, क्योंकि जिस प्रवृत्ति में व्यक्ति रहता है वो आसपास भी एक बार देख लेता है कि ये काम दूसरे तो नहीं कर रहे हैं। और जब उसको लगता है ये काम दूसरे कर रहे हैं और शायद काफी अच्छा कर रहे हैं, हमसे अच्छा कर रहे हैं, हमसे आगे हैं, तो उसके अंदर मत्ता सरति, हमसे आगे बढ़ गया, मत्ता सरति, मात्सर्य आ गया। ये कॉम्पिटिटर बनाता है कि कई के मन में कॉम्पिटिटर जाग गया। दुर्योधन तो बहुत ही स्ट्रांग कॉम्पिटिटर था, कर्ण के मन में कॉम्पिटिटर जाग गया। ये बड़ा गड़बड़ है भाई, कॉम्पिटिटर था। कंपटीशन में ये इच्छा नहीं होती कि केवल हम आगे बढ़ें। कंपटीशन में इच्छा ये होती है कि कैसे भी करके आगे बढ़ के पीछे वाले को ढकेल के इसकी पैर भी खींच के हम आगे बढ़ जाए। और उसमें दूसरे के आगे बढ़ने में दुख होता है। पता नहीं लोग हेल्दी कंपटीशन बोलते रहते हैं, क्या मतलब उनका हम समझ नहीं पाते हैं। हम बोलते हैं प्रेरणा लीजिए, ज्यादा आगे बढ़ने की इच्छा, चलो चाहे एक बार मान लेते हैं, ठीक है। भरत जी को राज मिले, चलो चल जाता है, लेकिन राम जी वनवास जाए, इस बात पे दशरथ जी को ऑब्जेक्शन था। दशरथ जी ने कहा ठीक है भरत राजा बन जाते हैं, हमारे लिए दोनों ही दो आंख की तरह है, लेकिन तुमको राम को वनवास भेजने की क्या जरूरत है। बस ये है सी। आदमी बहुत इंटॉलरेंट हो जाता है दूसरे की सक्सेस देखकर। सी हो गया। और डी में लिखा हुआ है द्वेष हो जाता है, क्योंकि जब भी आप काम करिएगा आपके हिसाब से सब लोग नहीं रहेंगे। शायद आपको ओपिनियन कुछ और हो, हमारा कुछ और हो, उनका कुछ और हो। शायद हमारे कर्ता का कोई विरोध कर दे, हमारे काम को कोई बड़ा ना माने, शायद हमारे आइडिया को कोई बड़ा ना माने, क्योंकि आप प्रवृत्ति में कभी अकेले नहीं कर सकते प्रवृत्ति, उसके लिए आपको एक टीम की जरूरत है। आसपास के सिस्टम में शायद हमारी बात कोई सपोर्ट करे ना करे। जब रावण को विभीषण जी ने सपोर्ट नहीं किया
जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। तब उर कुमति, बोलो, बसी विपरीता, हित अनहित मानव रिपु प्रीता। बहुत नाराज हुआ रावण इसको सुन के। जियत सदा सठ मोर जियावा, रिपु कर पक्ष मूर तो ही भावा। अभी तक ठीक था, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा विरोध किया वैसे ही बिकेम वाइल्ड। ये चार चीजें प्रवृत्ति में बहुत जंगल के तरह हैं। इसलिए हर प्रवृत्ति एक आग है जिसमें आप कूदने जा रहे हैं। आप बड़े खुशी से बोलते हैं हमारा ये प्रोजेक्ट है। एक शब्द और लोग बोलते हैं, दिस ब्रेन चाइल्ड, दिस द ब्रेन चाइल्ड ऑफ दिस पर्सन। ब्रेन है न कुछ है, चाइल्ड कहां से होगा? मूर्ख। मूर्ख चाइल्ड है, ब्रेन चाइल्ड नहीं। अहंकार हो गया, काम करने के बाद एप्रिसिएशन की इच्छा हो गई, बड़ा बनने की इच्छा हो गई, ईर्ष्या आ गई, द्वेष आ गया। अच्छे खासे पहले थे, शांत थे, मन में उस चीज़ को लेके वासना नहीं थी, उस व्यक्ति को लेके वासना नहीं थी, हंसते थे, खेलते थे, सो कॉल्ड घुस गए प्रवृत्ति में, जंगल में। कहीं काम का हाथी मार रहा है, कभी क्रोध का शेर मार रहा है, काट रहा है, शेर थोड़ी नहीं मारता, शेर खा रहा है। कभी लोभ का बंदर पीछे पड़ा हुआ है, कभी मात्सर के बिच्छू डंक मार रहे हैं और हम लोग फंस गए हैं। मज़ेदार बात है कि पता भी नहीं चलता कि अब इससे निकलना मुश्किल है। हर प्रवृत्ति फिर शेर की सवारी होती है। किसी ने शेर की सवारी न ऊपर बैठ सको, न चढ़ सको, न उतर सको, तो सो कॉल्ड हम उसको ड्यूटी व्यूटी का नाम दे देते हैं, अपने को दिल बहला लेते हैं थोड़ी देर के लिए, थोड़ा अपने आप को क्या बोलते हैं, तसल्ली दे देते हैं, मिथ्या तसल्ली कि हम ड्यूटी कर रहे हैं। ड्यूटी का मतलब ही होता है जो एंड हो जाए। ड्यूटी की ब्यूटी ये है कि ड्यूटी कंक्लूड्स। इफ ड्यूटी इज नॉट कंक्लूडिंग, इट इज नॉट ए ड्यूटी सर। बेकार की बात करते हैं। प्रवृत्ति निवृत्ति में ले जानी चाहिए। प्रवृत्ति का परिणमन निवृत्ति में होना चाहिए। आप भागवत के एक एक राजा को देख लीजिए, चाहे राजा युधिष्ठिर को देख लीजिए, चाहे राजा पृथु को देख लीजिए, चाहे राजा नाभि को देख लीजिए, चाहे राजा भरत को देख लीजिए, चाहे राजा ऋषभदेव को देख लीजिए, चाहे राजा ध्रुव को देख लीजिए। इसके लिए भागवत बहुत बढ़िया है, पढ़ना चाहिए। लेकिन यही प्रवृत्ति जब ईश्वर प्रेरित होती है, दूसरे एंगल पे देख रहे हैं, मोहनात्मक और ईश्वरात्मक, भूलिएगा नहीं। वही प्रवृत्ति जब ईश्वर प्रेरित होती है तो उसके साथ आदमी अपने को पहले ईश्वर की कृपा से बहुत भर के जाता है। ध्यान दीजिएगा प्लीज। ईश्वर की कृतज्ञता, ईश्वर की महिमा, जगत ईश्वर का एक विराट रूप है, हम ईश्वर के भक्त हैं। इन दो बात को बहुत 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 दिन रात उसको घूरना चाहिए। जगत को हमारी जरूरत नहीं है, किसी को हमारी जरूरत नहीं है। ये काम जितना भी अच्छा है कोई न कोई कर ही देगा। हम नहीं होते कोई और कर देता। भगवान के पास बहुत से लोग हैं। तो जहां आदमी ईश्वर के प्रेम को एक्सपीरियंस करने जाता है, ईश्वर की बड़ाई को देखने जाता है, EFGH, जहां पे ईश्वर की किसी बड़ाई को देखने जाता है, स्वयं सिद्धतव काच,
अंगद जी ने बोला कि आप हमको भेज तो रहे लेकिन आपका काम तो पहले ही हुआ हवाया है, वो तो हम देखेंगे कि कैसे आप करवाते हैं हमसे। जहां पे आप ईश्वर के कर्तृत्व को देखने के लिए प्रवृत्ति में जा रहे हैं, वहां पे काम होने पे अहंकार होने की संभावना बहुत कम हो गई। इसलिए प्रवृत्ति में घुसने के पहले बहुत सत्संग, बहुत भक्ति की जरूरत है। दूसरी चीज, हम अंदर से आनंद हमें नहीं चाहिए, हम आनंद स्वरूप हैं। हमको गुरु महाराज ने और ईश्वर ने बहुत आनंद दिया हुआ है, हमें किसी से आनंद नहीं चाहिए। आई एम फुल एफ। जहां आप आनंद देने के लिए जाते हैं वहां आप सेवा करने जाते हैं, फिर आप फंस नहीं सकते किसी से। लक्ष्मण जी आनंद देने के लिए गए, राम जी आनंद देने के लिए गए। धनुष उन्होंने स्वयं की इच्छा से नहीं तोड़ा। जनक जी, विश्वामित्र जी और जनकपुरी के लोग को आनंद देने के लिए गए। वो पूर्ण थे, अपने अंदर बार बार सत्संग से, पूजा से, जप से, अपने स्मरण से पूर्णता का स्मरण करना चाहिए कि हमको क्या क्या मिला है। जी, हम ग्रेटफुल हैं, हमारा कर्म कृतज्ञता की अभिव्यक्ति है। माई एक्शन इज अ थैंक्स गिविंग सेरेमनी। चूंकि हमें इतना मिला इसलिए हम देने जा रहे हैं। कई बार लोग हमसे पूछते हैं कि आप रेस्ट करा करिए, रोज रोज सत्संग में करते हैं, क्या आपकी प्रेरणा? हमने कहा हमको मिला बहुत है। संतों ने, गुरुओं ने, गुरुदेव ने हमको इतना दिया है कि हम उसको, ईश्वर की हमारे लिए पूजा है। वो हम कोई टॉक वॉक नहीं देते, हमारी पूजा है। सेयम वांगमयी पूजा। हनुमान जी के लिए कर्म उनका कृतज्ञता की अभिव्यक्ति थी, इसलिए वो कर्म से उनको लगा नहीं कि वो बड़े हो गए या छोटे हो गए। ही इज फोकस्ड, ही इज नॉट अ कॉम्पिटिटर। राम जी का किसी से कंपटीशन नहीं हुआ, राम जी का भरत जी से कंपटीशन नहीं हुआ, छोड़िए भरत जी का लक्ष्मण जी से कंपटीशन नहीं हुआ। साथ साथ रहने पर भी लक्ष्मण जी का हनुमान जी से कंपटीशन नहीं हुआ, क्योंकि हम अपने आप को, हम एक ईश्वर को सामने रखे थे। हमारा अहंकार बहुत छोटा था। अहंकारी व्यक्ति कॉम्पिटिटर बनेगा ही बनेगा। EF हो गया ना, हाँ? D, हाँ, EFG, सॉरी जी, EFG, हाँ जी हो गया, सॉरी, ABCD भी गड़बड़ हो रहा है यार आज। सो EFG H इज अ हार्मोनाइजर। हम कर्म करने जा रहे हैं जिससे वैमनस्य न बढ़े। हम भगवान के एक संगीत को प्रकट करने जा रहे हैं, उसको यज्ञ बोलते हैं। भगवान के सृष्टि में संगीत का नाम यज्ञ है। आई एम ए सिंक्रोनाइजर, आई एम ए हार्मोनाइजर। हम एक म्यूजिक के लिए जा रहे हैं भगवान की। हम फंस नहीं सकते। अगर आप बहुत खाना, बिल्कुल खाना आप नहीं खाए, इसलिए जो बहुत खाना, भूखे होके किसी को खाना नहीं परसना चाहिए। इफ यू आर वेरी हंग्री प्लीज डोंट सर्व द फूड। अगर आप भूखे होके खाना परसेंगे तो बार बार सोचेंगे जल्दी से खाएं, उसके बाद हम खाएं। इसीलिए कोई भी हमको जब खाना परसता है तो मुझसे एक प्रश्न जरूर करते हैं, तुमने खा लिया कि नहीं खाया?
उनको लगता है बड़े प्यार में पूछ रहे हैं, प्यार है चलो खैर होता ही है, लेकिन उसमें ये भी है कि आप जब हमारा खाना खाते हुए देखिएगा तो आपको ये नहीं लगेगा देखो बढ़िया बढ़िया ये तो सैलेड हम भी खा लें क्या, जल्दी से पूरा करें जो इनका प्रसाद है हमको मिले। इसीलिए पुरी में ऐसा बताते हैं, जो लोग भगवान को भोग चढ़ाते हैं उनको पहले खूब ठूस ठूस के खिला दिया जाता है, जिससे वो जब भगवान को भोग लगाएं तो उसमें जो है सुख बुद्धि ना हो कि हमको ही मिल जाए। जब आप अंदर से बहुत भूखे नहीं हैं सुख के, आपके पास सुख स्वरूप है, तो ऐसे व्यक्ति सुख देने में कंजूसी नहीं करेंगे, बहुत अच्छे से खाना खिला सकते हैं। हमको याद है हम जब बचपन में कभी मिठाई की दुकान में मिठाई खाने जाते थे तो हमको ये आश्चर्य होता था कि जो हलवाई होता है उसको कभी लगता ही नहीं कि हम मिठाई खाएं, क्योंकि इतना वो पूरा होता था, ही सो फुल, उसके सामने सब मिठाई रखी रहती थी, चमचम भी है, बालूशाही भी है, मिल्क केक भी है, कलाकंद भी है। बोले भाई ये सब नाम मत लीजिए आप, हम उसी में रह जाते हैं। इमरती भी है, जलेबी भी है, सौंदेश भी है, वो सब दे रहा है, लेकिन उसको नहीं लगता था, वो भरा हुआ था। जब आप जगत में जा रहे हैं काम करने तो प्लीज आप सुख लेने मत जाइए, वरना फंस जाइएगा। हम बहुत सुखी हैं, इसको भरने का नाम साधना है। आप जप करिए, सत्संग करिए, पूजा करिए, पाठ करिए, अपने जीवन में ईश्वर ने क्या किया इसको देखिए, हमें कोई समस्या नहीं। भरत जी के सामने तो इतने टेम्पटेशन थे, हनुमान जी के सामने इतने टेम्पटेशन थे, लंका गए तो टेम्पटेशन उनके सामने, हर समय उनके सामने टेम्पटेशंस थे, लेकिन कहीं उनको सुख लेने की इच्छा नहीं हुई। मतलब किसी व्यक्ति का इवोल्यूशन ही यही है कि उसको जगत से सुख लेने की इच्छा कितनी कम होती है, उतना ज्यादा इवोल्यूशन है उसका। चाहे वो इमोशनल जॉय हो, फिजिकल जॉय हो, इंटेलेक्चुअल जॉय हो, हम बहुत अंदर से भरे हुए हैं भगवान से, गुस्से से नहीं, बहुत अंदर से हम फ्रस्ट्रेशन से नहीं, ईर्ष्या से नहीं, दूसरे के दोष बुद्धि से नहीं, हमने क्या क्या बड़े बड़े काम किए इससे नहीं, हम कितनी जल्दी सुबह उठ जाते हैं और आप नहीं उठ पाते इस बात से नहीं, हमने चाय कॉफी छोड़ दिया है इस बात से नहीं, हम वेगन हो गए हैं और बैगन खाते हैं इस बात से नहीं, ज्यादा अपना महिमा मंडन करने के लिए नहीं, इस गुस्से से नहीं कि हमें बिल्कुल नहीं पसंद है। ईश्वर को रोज 2-4 घंटे ना हो तो कम से कम आधे घंटे भगवान को ध्यान से भरिए, अपने अंदर के प्रेम को पहले अंदर उसका रंग आने दीजिए, फिर आप कर्म में जाइए। ये जंगल फंस जाएंगे नहीं तो। हो गया ना ABCD संसारी का, EFGH हाँ ईश्वरात्मक कर्म का। हनुमान जी राम जी से इतने भरे हुए थे कि वो लंका में जाके इतने अच्छी अच्छी उनको चीजें दिखी, लेकिन कहीं वो कुछ भी नहीं उन्होंने लिया। लक्ष्मण जी राम जी से इतने भरे हुए थे कि जनकपुर में उनकी इच्छा नहीं हो कि हमारी भी शादी हो जाए, वो तो जनक जी ने करवा दिया, वो अलग बात है। बहुत भूखे होकर जगत में नहीं जाना चाहिए कि देखो उसको इतना श्रेय मिल गया, हमने किसी की प्रशंसा किया, हमने कहा सुनिए
ही इज़ वेरी गुड पर्सन, यू नो ही हैज़ डन अ फैंटास्टिक वर्क। अगले आदमी ने कहा एंड मी, एंड मैं, तुरंत उसको याद आया, अपनी भूख उसकी खुल गई। हमने उसकी प्रशंसा किया, 2 शब्द कर दिया, इनकी प्रशंसा पाने की भूख खुल गई। एक भूख खुल जाती है, कभी कोई खाना देख के भूख खुल जाती, वैसे बंद थी। काम खुल जाता है। काम चुपचाप सो रहा था, बहुत सुंदर को देखा, काम प्रकट हो गया। क्रोध सो रहा था, लेकिन किसी को ऐसी बात हुई, फिर को क्रोध आ गया। ईर्ष्या अभी नहीं हो रही थी, लेकिन देखा कि हमसे आगे बढ़ गया, फिर ईर्ष्या जाग गई। ऐसे भूखे नंगे होकर जगत में नहीं जाना चाहिए, वरना प्रवृत्ति खा डालेगी। प्रवृत्ति सुरसा है, सुरसा से बड़े होना चाहिए, जिसमें रस आए। ये बहुत ध्यान दीजिएगा आप। तो प्रवृत्तौ जायते रागः, और इस राग से होता है, राग पता ही है आपको, जिसमें आपकी इतनी तीव्र इच्छा हो जाए कि आप किसी को सुने ना, और जो जो नियम आपने बनाए सब टूट जाए। जहां आप हजारों बार नियम बना चुके हैं और हजारों बार तोड़ चुके हैं, और अब नहीं बनाते क्योंकि हम श्योर है कि नियम टूट जाएगा हमारा, इसी को राग बोलते हैं। जहां विल पावर खत्म हो जाए, जहां ईश्वर गुरु को हम ना सुने, इसको बोलते हैं राग। जिससे पुनर्जन्म मिले, जिससे लोग हमको ये बोले ही इज अ वेरी डिफिकल्ट पर्सन, जिससे लोग हमसे हमारे साथ रहने में घबराएं कि भाई इसको कौन समझाएगा, ये अपनी बात छोड़ता नहीं आसानी से, इसके साथ तुम नहीं काम कर सकते भैया, ही कैन नॉट अकोमोडेट मी। राग की बात, द्वेष होगा, गुस्सा बहुत आएगा व्यक्ति को। निवृत्तौ द्वेष एवच, याद रखना, जो राग होगा ना, वहां निवृत्ति होगी। निवृत्ति अच्छे से होगी, दूसरे से होगी। रावण को जैसा कल बताया कि राम जी से निवृत्ति थी, अच्छे भाव से निवृत्ति हो गई, गुरुदेव से निवृत्ति हो गई, जब से निवृत्ति हो गई, अपना हित सुनने से निवृत्ति हो गई। यहां निवृत्ति मोहनात्मक है, कोई साधनात्मक नहीं है, उससे द्वेष और बढ़ेगा। आई होप आप सुन रहे हैं, आप समझ रहे हैं, ऐसी हमारी भावना है। ये हम लोग सो कॉल्ड एक्शन के लिए जाते हैं, सो कॉल्ड सोशल वर्क के लिए जाते हैं, सो कॉल्ड सेवा के लिए जाते हैं, सो कॉल्ड जॉब करने जाते हैं, सो कॉल्ड अपना कंपनी स्टैब्लिश करते हैं, सो कॉल्ड प्रोफेशनल हो जाते हैं। ये सब बड़े बड़े शब्द, 2 कौड़ी का भाव। अध्यात्म में इसकी कोई कीमत नहीं, धूल बराबर भी कीमत इसकी नहीं। जिस कर्म से भक्ति न बढ़े, वैराग न बढ़े, जरई सु संपत्ति सदन सुख, सुहृद मात पितु भाई, सन्मुख हो जो राम पद करे न सहज सहाई, सो सुख करम धर्म जल जाओ, जहां न राम चित जीवन, जहां पे राम का प्रेम ना हो सुख जल जाए। गोस्वामी तो यहां तक बोल देते हैं। तो देखिएगा, तो प्रवृत्तौ जायते रागः निवृत्तौ द्वेषेव च, जो निवृत्ति मोह से प्रेरित निवृत्ति है, वो द्वेष को और बढ़ाएंगे। निर्द्वंद्व बालवत धीमान, ठीक है ना, बोले ठीक ही है। धीमान मतलब जिसने ईश्वरात्मक प्रवृत्ति करके अपने अंदर निवृत्ति की इच्छा बढ़ा ली, वो ईश्वर से माध्यम रहित होकर मिलना चाहता है। मीडियमलेस मीटिंग विद द गॉड, ही वांट अ लिटिल रिक्लूसिव लाइफ। अब उसको जो है एकांत चाहिए।
उसको ध्यान करने के लिए निर्विघ्नता चाहिए, कोई हमसे बोले ना, बात ना करे। हमने पहले ही बोला, प्रवृत्ति निवृत्ति में नहीं परिणित हुई तो प्रवृत्ति में दोष था, कुछ भावना में कुछ कमी थी। निवृत्ति की भूख उसी को लगेगी जिसको ध्यान की भूख हो। कभी भी रागी निवृत्त नहीं होगा, उसको चाहिए कुछ जगत से। जिसको जगत से नहीं चाहिए वो निवृत्त होगा। निवृत्ति की भूख उसको लगेगी जिसको उपासना करना हो। निवृत्ति की भूख उसको लगेगी जिसको मनन करना हो। इसीलिए वानप्रस्थ आश्रम बनाया गया। जिसको परिवार, बच्चे, कच्चे, यश इत्यादि बहुत प्रिय है, वो he cannot live quietly, he can't live in solitude, वो मिस करेगा, वो बहुत दिन तक आएगी भी नहीं। और अगर वो सॉलिट्यूड में गया भी तो वहां की फोटो खींच खींच के भेजेगा सब जगह, यूट्यूब में डालेगा, फेसबुक में डालेगा, ट्विटर में डालेगा। ट्विटर में डाल सकते हैं फोटो, ट्विटर में, इंस्टाग्राम में डालेगा कि मैं निवृत्त हूं। और वहां पेड़ को देखेगा और पेड़ को देखने के बाद सोचेगा कि देखो इसको कोई काटे ना। वो बोलेगा एकांत में रहने वालों को भी कुछ रिजर्वेशन देना चाहिए। मतलब वो इस तरह का कर्म शुरू कर देगा। क्योंकि रजोगुण है, राग है, कर्म से राग है, भोग से राग है, यश से राग है, तो सब जगह बताएगा कि हम निवृत्ति में चले गए हैं। जब आदमी सच में निवृत्त होता है, हम ध्यान दीजिएगा, 3 ही 4 कारण है निवृत्ति का। या तो ध्यान और मनन की बहुत भूख हो, या तो जप पूजा की बहुत भूख हो, या तो कुछ स्टडी करना हो। अगर ये 3-4 कारण हैं तब तो निवृत्ति आपकी बहुत फलीभूत होगी। रादर आपको जरूरत है उसकी। निवृत्ति में हम जाना चाहते हैं क्योंकि आई डोंट वांट इंटरप्शंस, आई डोंट वांट विघ्न, आई डोंट वांट टू टेक अटेंशन एंड गिव अटेंशन एंड सीक अटेंशन। इसीलिए जब हम निवृत्ति में जाते हैं, कोई हमारे साथ बोलते हैं हम आपके साथ जाएंगे, मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता, क्योंकि उससे भी बात करना पड़ेगा। ध्यान जाता है कि उसके पता नहीं खाया कि नहीं खाया, पता नहीं ऐसा तो नहीं नाराज हो गया, कहीं तबीयत खराब हो तो भी जान जाएगा। इसीलिए हमको चुपचाप छोड़ दो, हम अपना खाना वाना खुद ही बना लेंगे या देख लेंगे, तुम चिंता मत करो। बोले नहीं आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, सब ऐसे ही बोलते हैं, डिस्टर्ब नहीं करेंगे। और बड़ा हाइडिंग तरीके से डिस्टर्बेंस शुरू हो जाता है किसी के साथ रह के। तो वो एक तरीका है। जब निवृत्ति में व्यक्ति गया और आत्मा का चिंतन किया, ध्यान दीजिएगा, निर्द्वंदो बालवद्धीमान, उसको पूर्णता का ज्ञान होता है। जो उसने जाना, न उसकी निवृत्ति से द्वेष है, न प्रवृत्ति की इच्छा है, ठीक है ना। और एवं एव व्यवस्थितः, वो स्वयं में स्थित होता है, आत्मानुसंधान करता है। एवं निरंतरा कृता ब्रह्मास्मीति वासना हरति अविद्या विक्षेपान रोगानिव रसायनम। खूब चिंतन करता है, निर्विघ्न होकर चिंतन करता है, और अल्टीमेटली वो फिर प्रवृत्ति करे तो फंसता नहीं है, न उसको प्रवृत्ति से समस्या, फिर प्रवृत्ति उसके लिए लीला है। फिर वो संत बन जाता है। फिर शंकराचार्य के लिए कोई प्रवृत्ति, उसके लिए कोई प्रवृत्ति नहीं है। तो कर्मणि अकर्म या पश्येत अकर्मणि च कर्म च, फिर उसकी स्थिति हो जाती है कर्म में भी अकर्म को देखता है, अकर्म में कर्म को देखता है। कुर्वन् अपि न लिप्यते, बहुत कर्म करके भी उसको कुछ होता नहीं है,
क्योंकि उसका पूरा ज्ञान होता है कि आत्मा करता है। आत्मा के अकर्तृत्व को देख के गुरुदेव की भाषा में ही रिफ्लेक्ट्स एवरीथिंग, रिटेन्स नथिंग। उसके सामने दृश्य आते हैं, शायद बोलेगा, खाएगा, चलेगा, लेकिन उसकी दृष्टि में नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्ववित्, मैं नहीं करता हूं। जैसे इट्स लाइक ए रोस्टेड ग्राम। जो साधारण चना है उसमें अंकुर होता है, तो उस अंकुर से नया चने का पेड़ बनेगा। लेकिन जो रोस्टेड चना है उसमें नरिशिंग पावर है, लेकिन जर्मिनेटिंग पावर नहीं है, उससे नया चना नहीं बनेगा। तो जो ज्ञानी की प्रवृत्ति होगी उससे नया फल नहीं आएगा, लेकिन उससे सबको आनंद मिलेगा और उसको भी पूर्णता का अनुभव होता ही रहेगा। आई होप ये बात क्लियर है। और उसी के लिए यहां बोला है बालवत धीमान। धीमान इस पर ज्ञानी है। ये 4 स्टेजेस है उसकी। ईश्वरात्मक प्रवृत्ति हुई, ये पहली स्टेज है। उसके बाद उसकी ज्ञानात्मक मननात्मक निवृत्ति हुई, और मननात्मक निवृत्ति के बाद उसको उसका ज्ञान से पहले ज्ञान थी, ज्ञान निष्ठा नहीं थी। एकांत ज्ञान निष्ठा बढ़ाने के लिए उसकी ज्ञान निष्ठा पक्की हो गई, 3rd स्टेज। और 4थे स्टेज में फिर वो आया है बाहर, फिर प्रवृत्ति उसके लिए वैसे ही है जैसे सांप का दांत चला गया हो तो सांप का जहर चला गया। वो करे काम तो अच्छा, ना करे तो अच्छा। प्रशंसा सुन के उसको कोई प्रसन्नता नहीं होती, निंदा सुन के उसके अंदर कोई द्वेष नहीं आता। और ये श्री हनुमान जी हैं, ये श्री भरत जी हैं, ये हमारे गुरुदेव हैं। आप जो मर्जी आप सो बोल लीजिए। चलिए अगला श्लोक हम लोग देख लेते हैं। आई होप ये श्लोक ज़्यादा कल से प्रकट हुआ होगा आपको। हमने इसको इसलिए लिया क्योंकि प्रवृत्ति बहुत 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 डेंजरस है। पहले खूब तैयार हो जाइएगा प्रवृत्ति के लिए। जप कर लीजिएगा, पूजा कर लीजिएगा, खूब सत्संग सुन लीजिएगा, 2 घंटे 3 घंटे गीता का पाठ कर लीजिएगा, जो कुछ करना हो, और फिर जाइए, क्योंकि बाहर जाके आप ABCD में फंसने वाले हैं। अहंकार बढ़ेगा, अपने को बढ़ने की इच्छा होगी, कॉम्पिटिटर जागेगा, कहीं से द्वेष होगा, कहीं की बुराई दिखेगी किसी की, किसी से किसी को लेके कॉम्प्लेक्स आएगा, कहीं टेम्पटेशन होगा, विच इज़ बहुत अट्रैक्टिव दिखेगी। कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी जैसे बोलते हैं, कुछ ना कुछ दिखेगा वहाँ पे, कहीं तालियां बजेंगी दूसरे को, सो कॉल्ड हम एक्शन में गए, घर के बुद्धू घर को लौटे, काम करने के पहले ज़्यादा अच्छे थे, अब ABCD आ गया। इसलिए बहुत केयरफुल रहिएगा, बहुत बहुत केयरफुल। किसी से बात करने जा रहे हो तो, किसी से मिलने जा रहे हैं तो, किसी से संबंध बनाने जा रहे हैं तो, कहीं काम करने जा रहे हैं तो, ऑफिस का काम करने जा रहे हैं तो, मिशन का काम करने जा रहे हैं तो, ऐसे बिना भजन करे जाइएगा तो फिर ये डुबा ली जाएगी प्रवृत्ति और फिर खत्म, दोनों चला जाएगा। फिर हम कहीं ना कहीं अपने अहंकार की बात करेंगे, दिख जाएगा कि व्यक्ति भजन नहीं किया है। चलिए अगला श्लोक देख लेते हैं। हमारे पीछे बोलिए, अगला श्लोक तो नहीं पढ़ा है। हा तुम इच्छति संसारम रागी दुख जिहासया वीतरागो हि निर्दुःखः तस्मिन्नपि न खिद्यति। फिर से, हा तुम इच्छति संसारम रागी दुख जिहासया वीतरागो हि निर्दुःखः
दुःखः वीतरागो हि निर्दुःखः तस्मिन्नपि न खिद्यति। तस्मिन्नपि न खिद्यति। देखिए शब्द देखिए, रागी। यहाँ रागी मतलब ध्यान देके सुनिएगा, ऐसा साधक जिसमें राग हो। एक संसारी का राग होता है, एक साधक का राग होता है। जो संसारी का राग होता है उसको कोई दुख नहीं होता अपने राग से। वो बोलेगा स्वामी जी आई एम वेरी अटैच्ड टू माई सन डॉटर। बहुत खुशी खुशी लोग बोलते हैं, बोले स्वामी वेरी अटैच्ड टू माई सन। वैसे ही है, कोई हंसते हंसते बोले हमारे ऊपर कोबरा आ गया है। कोई खाना खाने के बाद बोले धन में जहर खा लिया है। ये मूर्खता की खुशी है। तो ये संसारी का राग है। उसको राग से दुख नहीं हो रहा है। उसको पता नहीं कि हमने अगले जन्म का बीज बो दिया है। उसको पता नहीं है कि हम जो है कहीं पे फंसे हुए हैं। उसको पता नहीं कि हम बड़े सुख से कहीं पे वंचित हैं। वो शराबी है, इमोशनल शराबी है। भावनात्मक शराबी है वो। उसको पत्नी की शराब चढ़ गई है। बोले आप ऐसे ऐसे शब्द बोलते हैं, आप बोलेंगे जिससे दिमाग ठीक हो। दिमाग गड़बड़ है, शॉक लगना चाहिए। शायद 10 शब्दों में कुछ शब्द चोट कर ही जाए। ये मेरा बेटा है, ये मेरा ग्रैंडसन है, मेरी ग्रैंड डॉटर है। आई लव हिम, आई लव माई सन, आई लव माई डॉटर, आई लव माई वर्क, आई लव दिस। रागी के साथ समस्या होगी कि वो उस चीज से इतना ऑब्सेस्ड हो जाएगा, इतनी बड़ी चीज वो दिखेगी। एक धूल जो है पहाड़ दिखता है राग से। I mean the issue which was not even like a dust, आपको इतना अच्छा लगेगा वो। आपको बाद में पता चलेगा कि हम कितने बड़े मूर्ख थे कि एक छोटी सी बात को इतना बड़ा बना दिया हमने। एक बूंद सागर की तरह दिखती है, एक चिंगारी सूरज की तरह दिखता है। That issue becomes very very big in my life. That is called rag. उसमें बहुत सुख मालूम पड़ता है, या किसी चीज के छूटने में बहुत दुख मालूम पड़ता है। बहुत सुख था इसीलिए इतना दुख मालूम पड़ा। अरे उसकी क्या कीमत यार। ब्रह्मांड में इतने करोड़ों ब्रह्मांड हैं और एक व्यक्ति है। 8 बिलियन लोग हैं इस दुनिया में, 8 अरब लोग हैं। 8 अरब लोग में तुम 1-2 लोग में, वो भी हार्ड मांस का टुकड़ा है यार, इतना इसमें खुशी तुमको मालूम, इतना सुख मालूम पड़ रहा है। एक हार्ड मांस का टुकड़ा है भाई। जीव मानो तो जीव यहां से वहां चला जाएगा। एक कर्म, इतना बड़ा कर्म मालूम पड़ रहा है, ये काम नहीं हो पाया। अरे नहीं हो पाया, नहीं हो पाया, बैठो शांति से बैठो, मूंगफली खाओ। गर्मी ज्यादा हो तो गन्ने का रस लीजिए थोड़ा सा। शुगर केन जूस बताते हैं बड़ा अच्छा है, यहां तो मिलता नहीं कुछ। तो ये सब ले लीजिए आप। टाइम पास के लिए मूंगफली के साथ चलिए, चाय भी ले लेते हैं, उसमें क्या हर्ज। कॉफी भी ले लीजिए, अगर साउथ के हैं तो डिकॉक्शन कॉफी ले लीजिए थोड़ा सा। यहाँ तो मिलती नहीं डिकॉक्शन कॉफी। मिलती? अच्छा, हमें लगा नहीं मिलती। बरसात हो तो भुट्टा खा लीजिए। बहुत गर्मी हो तो कुछ आइसक्रीम वगैरह ले लीजिए, हम मना थोड़ी ना कर रहे हैं। सॉफ्टी ले लीजिए, आइसक्रीम ले लीजिए, कुल्फी ले लीजिए। लेकिन ये सोचना कि ये व्यक्ति चला गया तो हम खत्म हो गए, स्वामी जी अब किसके लिए जिए, ये व्यक्ति है नहीं जीवन में, लगता है मर जाएं,
एक बार सुसाइड करें, कोशिश किया था हमने, कोशिश किया था। हाँ, हमने जो चूहे मारने की दवा होती है, रैट, वो खा लिया था, लेकिन वो नकली थी तो काम नहीं करी। कितनी खाया था? एक गोली, एक से क्या होगा? एक से तो चूहा भी नहीं मरेगा, चूहा को भी और खाना पड़ता है। आप और लीजिए। मन अब लगता है खत्म ही हो जाए, हमको उसने धोखा दिया, उसने धोखा दिया, आप ढोकला खाइए। दिया दिया, उसमें कौन सी बात हो गई? अच्छा, दूर हो गया। किसी चीज से आसक्ति चली जाए, इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है? जो काम भगवान नहीं करवा पाए, भजन नहीं करवा पाए, चलिए उसने करवा दिया, उसको थैंक्स बोलिए कि आपने हमारी आसक्ति तोड़ दी। हम पागल थे आपके पीछे, एक समय था हम पागल थे, दिन रात आप ही को सोचते थे। हम फ्री हो गए, ऐसा लगता है। आई फील मोर स्पेस इज इन माई माइंड, इन माई लाइफ। अब हमको लगता है हम ज़्यादा फ्री हैं, बहुत रियलिटी मालूम पड़ी लाइफ में। क्यों परेशान हो रहे हैं? नहीं मिला, नहीं मिला, जॉब नहीं मिली, नहीं मिली, ठीक है, बहुत बढ़िया खाना नहीं खाएगा तो साधारण से खाना, 2 सब्जी नहीं मिल रही है तो आप एक वेजिटेबल कर दीजिए, पैसा कम है तो सस्ता खाना खा लीजिए, सेब खा लीजिए, संतरा खा लीजिए, बनाना खा लीजिए। रख देना बनाना, यहाँ नहीं है, जब से है बनाना नहीं रखा, बनाना ले लीजिए। यहाँ में इतना अच्छा अच्छा खाना भगवान ने बनाया है, आप पिज्ज़ा पास्ता पे लगे हुए हैं। बेकार का बर्गर फाइबर पता नहीं क्या क्या बच्चे लोग खाते हैं, ना कुछ की न्यूट्रिशन वैल्यू है और ना कोई मेडिकल वैल्यू है। रागी मतलब है कि आप किसी चीज को लेके इतना उसके बारे में सोचे हैं, इतना सोचे हैं, इतना रोए हैं, इतना गुस्सा किए हैं, इतना फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, इतना बड़ा मान लिया है कि पहाड़ गिर पड़ा क्या जीवन में। एक दिन उसके बिना नहीं रहते थे क्या आप? नहीं है, नहीं है, छूट जाए, जिसको जाना, जहां जाना चला जाए, ना मिले ना मिले। आग लगी बस्ती में, मस्त रहो मस्ती में, ठीक है। ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ, हम उसके बिना नहीं रहेंगे, ये काम नहीं हो रहा है हमारा, हम बहुत परेशान है। तुम परेशान नहीं, तुम अटैच्ड हो, अटैच्ड हो। तुम किसी चीज को, भगवान को तुमने छोटा बना दिया उस इशू के सामने, गुरु को छोटा बना दिया उस इशू के सामने, शास्त्र को छोटा बनाया है, भजन को छोटा बनाया है। छोड़ो उस बात को। गुरु, भगवान, शास्त्र, अपने अंतर्यामी को छोटा बनाया है, अपने 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 मन की आवाज को छोटा बना दिया तुमने। वासना किसी चीज को प्रोजेक्ट करती है बड़ा, तुम फंस गए हो, ये तुम्हारा इंटेलेक्चुअल प्रोजेक्शन है। जितना इस इशू से तुम परेशान हुए हो, दुनिया में कोई नहीं परेशान होगा। अगर लड़ाई की बात तो इंडिया पाकिस्तान की, तुम परेशान हो तो हम मान सकते हैं कि भाई चलो बहुत बढ़िया बात, देशभक्त हो तुम। इंडिया हार गई तब मान सकते तुम परेशान हो, भाई देशभक्त हो। इंडिया जीत गई आईपीएल में, तुम भी बहुत खुश हो, हम मान सकते हैं चलो अच्छी बात है। बचपन में जब इंडिया का मैच होता था और कहीं इंडिया हार जाए तो हम बहुत रोते थे, ऐसे हमें लगता है मूर्खता थी। और एक कॉपी बना के रखा था सब क्रिकेटर्स की। ये सुनील गावस्कर है, ये है एक वेंगसरकर है, ये है, ये सब की कॉपी, उनका डेट ऑफ बर्थ पूरा रिकॉर्ड रहा करता था। हाँ, इतना मैडनेस थी। बहुत पढ़ते थे, अब याद भी नहीं रहता। लोग पूछते हैं इंडिया जीत है, कौन मैच हो रहा है भाई आज? बोले आईपीएल हो रहा है, अभी इंडिया जीती है आईपीएल में, शायद 2020 तक क्या क्या था, जो कुछ भी हमें याद भी नहीं। ये क्या राग ही बना के रखा है? डिस्कवर, सत्संग से आप राग करिए ना, सत्संग सुनिए आप। चलिए, जिसका भी सत्संग दुनिया में अच्छा लगे, मोबाइल से मत राग करिए।
सत्संग से राग करिए, भजन सुनिए कुछ देर तक, आप कीर्तन लगा लीजिए अपने कमरे में, अर्चना करिए, परिक्रमा करिए, कोई गुरु हो उनकी सेवा करिए, कुछ ट्रांसलेट करिए, कुछ ट्रांसक्राइब करिए, कुछ पाठ कर लीजिए। अपने शेड्यूल को ऐसा बना के रखें कि लगे ना कि हमें किसी व्यक्ति की बहुत ज़रूरत है। हमारे पास सफिशिएंट चीज़ है विच कीप्स मी वेरी बिजी, आई एम वेरी हैप्पीली बिजी, इंडिपेंडेंटली बिजी। ऐसी आदत बनाइए जो कोई छीन न सके, जिसके पूरा होने में तकलीफ ना हो, जो कोई ऐसा नहीं है कि जिसके पूरा होने में संसार नहीं कुछ कर सकता। जब की आदत है तो उसके पूरा होने में संसार रोक नहीं सकता। पूजा की आदत है तो संसार हमारी पूजा छीन नहीं सकता। ध्यान की आदत है तो कोई हमारे ध्यान लगाने में हमें कोई चाहिए नहीं संसार का। सत्संग की आदत है तो हमें चाहिए नहीं कोई और है तभी होगा। लेकिन किसी से बात करने की आदत है, कोई हमको बड़ा माने, किसी के साथ रहने की आदत है, कोई हमसे बात करे, कोई हमको प्यार दे, दिन भर बोले आई लव यू सो मच घोचू। ये सब आदत बना के रखा है कि वो हमको बड़ा समझे, वो किसी और को बड़ा न समझे, हम उसके लाइफ में न्यूमरो यूनो हो। You should not treat me like a carpet and doormat, or he should not treat me like a rat and cat. Rat, cat, bat हमको ना समझे। I should be big in his eyes, okay? हमारी अब की नज़र में हम बड़े होने चाहिए। उसने अपनी नज़र में हमको उतार दिया है, अपनी नज़र में उसने किसी और को बड़ा बना दिया है। हमको समझता क्या है वो? यहां पे आप फंस गए। ये पता नहीं था कि आपको दुनिया में कितने लोगों का मन बदल जाता है। पीपर पात सरिस मन डोला, जैसे पत्थर हिलता है पीपल का, वैसे लोगों का मन हिलता रहता है। कोई आपको बहुत दिन तक इंपॉर्टेंट नहीं मानेगा, आपकी कोई बुराई देख लेगा, छोड़ देगा। शायद आपसे बढ़िया कोई और मिल जाए उसको। एक आपकी कार पुरानी हो गई, नई कार खरीद लेते हैं आप, वैसे आप भी पुराने होंगे किसी के लिए, उसको नया कोई चाहिए। अलग अलग तरह के हैं, अलग अलग लोग हैं। क्यों हम राग करें? क्यों हम किसी पे डिपेंडेंट रहें? इसीलिए एक साधक रागी हुआ। अब ये जो रागी है, लेकिन उसको पता है कि हम रागी, आई एम रॉन्ग, आई एम अटैच बट आई एम रॉन्ग। हम बहुत खुश नहीं कि हमारा अटैचमेंट है। एक दिन ऐसा आएगा कि हम इससे चले जाएंगे। दुख जिहासया, जिहासा छोड़ने के लिए, दुख को छोड़ने के लिए, संसारम हातुम इच्छति, इस संसार को छोड़ना चाहता है। हातुम मतलब त्याग करना, इसको बोलते हैं तुमुन प्रत्यय। एक प्रत्यय होता है, उसका नाम होता है तुमुन प्रत्यय। जैसे अहम शेतुम गच्छामि, हम सोने के लिए जा रहे हैं, इसको बोलते हैं शेतुम गच्छामि। हम खादितुम गच्छामि, जहाँ कोई इच्छा बताता है वहाँ तुमुन प्रत्यय होता है। हम खाने के लिए जा रहे हैं, इसको बोलते हैं तुमुन प्रत्यय। ओह आई डिड नॉट नो। तुम प्रत्यय, तुम नहीं, तुमुन, तुमुन प्रत्यय। अहम गंतुम अच्छामि, गमितुम इच्छामि, हम जाना चाहते हैं। अच्छा ऐसे है, ऐसे बनता है वो। ओह साउंड्स नाइस। हम हाथों में इच्छाती, वो छोड़ना चाहता उसको। टाइट हो रहा है इस मामले में, हमारा माइंड बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो रहा है। हमारा मन बहुत डिमांड कर रहा है। यहाँ पे हमारे मन में बेकार की एक भूख आ गई है। हमारा मन ज़्यादा ही अटेंशन सीख कर रहा है। थोड़ा प्रार्थना करते हैं इसके लिए। अगली लाइन देखिए, वीत राग ही निर्दुख तस्मिन नपि खिद्यते। वीत राग, वीत राग मतलब दुनिया का यश उसको मिट्टी लगे। तृण सम जानिय तात्सो परम विरागी, तृण सम सिद्धि 3 गुण त्यागी। जैसे कोई, आपको हम क्या बताएं, अपनी बात हम ज़्यादा नहीं बोलना चाहते। कोई जब हमसे बोलता है ना वो बहुत सुंदर है,
हमको लगता है क्यों इतनी मिट्टी की तारीफ कर रहा है। बोले आपको कुछ सुंदर, हमको लगता ही नहीं, हमको लगता है मिट्टी खड़ी है हमारे सामने। इस मिट्टी की नाक कान अच्छे हैं, कुछ दिन में ये मिट्टी झड़ जाएगी, हमें उसका एंड दिखता रहता है। ये शमशान घाट में धू धू करके जलेगी मिट्टी एक दिन। जो सुंदर नाक कान बाल बोल रहे हैं ये लोग, कोई चीज यहां प्राप्त करने लायक नहीं है। या तो ईश्वर का प्रेम, या तो आत्मज्ञान, या तो संतों का संगत, यही प्राप्त करने लायक है संसार में। ईश्वर का प्रेम, आत्मज्ञान, और दोनों का कारण संतों की संगत और सेवा कर लीजिए। क्या किसी को प्राप्त क्या करें हम? ईश्वर के रहते तुम्हें दूसरा कैसे अच्छा लग सकता है? दशरथ जी को यही, भरत जी को, दशरथ जी को, दोनों को यही आश्चर्य हुआ। बोले कि कई एक बात बताओ, तुमको राम बुरे कैसे लग सकते हैं? रिपु अनभल कीन न खाओ, वो शत्रुओं का भी नुकसान नहीं करते राम, ऐसा कैसे हो सकता है? वीतराग, मतलब आदमी का वीतराग मतलब ही एज थॉट वेरी वेल, उसने सोचा ठीक है, उसने भाव बड़ा किया है। मतलब उसका प्रूफ है कि लाइफ में आपने सोचा ठीक है कि नहीं है, कि वर्ल्ड में कुछ डिस्टर्ब नहीं करता। किसी एक लिस्ट बनाइए, किस चीज के जाने से हमको कितना सुख दुख मिलेगा। अगर सोचा ठीक है आपने और मन में ठीक भाव रिपीट किया है, तो वीतराग होगा ही व्यक्ति। यू कैंट स्टॉप। कोई जैसे स्कूल चला गया, छोटे छोटे खिलौने को छोड़ ही देगा, उसके पास बड़े सुख हैं। He is not escaping from toy. He has a bigger joy and bigger project, therefore toys doesn't attract him. Sant is not escaping from the world. उसने यथार्थ जान लिया उसका। He is seeing the bigger joy of Brahma, of satsang, of Atmagyan, of bhakti, of jap, of puja, of surrender. उसको फीका लगता है सारा। सूरज के आने के बाद दीप फीका लगेगा ही लगेगा। दीपक बहुत बड़ा तभी दिखता है अंधेरा हो। ठीक सोचिए, भले हम कर ना पाए ठीक। फिर से हम बोलते हैं बहुत टाइम लगेगा ठीक करने में, बहुत टाइम लगेगा इमोशंस ठीक होने में, लेकिन सोचना तो ठीक चाहिए ना। सुख नहीं मिलेगा इसमें, मिल रहा है तो छोड़ देगा, वो बीच में छूट जाएगा हमारा। ऐसे साजन से क्या प्यार करना जो बीच में छोड़ने वाला है। ये दुनिया में आप जब आपकी ट्रेन की यात्रा है, बचपन में आप आए, आपकी लाइफ में कुछ लोग घुस गए, कुछ लोग चले गए, फिर कोई और स्टेशन आया, फिर कोई और घुसा, कोई और निकल आया। हर स्टेशन में कुछ लोग आते हैं अंदर ट्रेन के, कुछ लोग चले जाते हैं। 20 साल के थे तो कुछ लोग आए, कुछ लोग चले गए, कुछ फ्रेंड्स बन गए, बहुत पक्के दोस्त बन गए। बचपन वाले दोस्त छोड़ के चले गए उस ट्रेन को, फिर 30 साल में आया, फिर वो 20 साल वाले दोस्त तो छोड़ के चले गए, फिर 30 साल में नए लोग आ गए ट्रेन में हमारी लाइफ के, फिर 40 साल में नए लोग आए, 30 साल वाले छोड़ के चले गए कई लोग बीच में। अब आप याद रखिए बस। और आप गाना गाइए, यादों की बारात में मैं गया था। आप यादों की बारात में रहिए, नाचिएगा मत वहां बारात में, बस दूर से देख लीजिए। कभी कभी रास्ते से बारात निकलती थी बचपन में, लोग घर के बाहर से बस जैसे देख लेते थे, उनके साथ नाचने नहीं लगते थे। घोड़ी पे नहीं बैठ जाइएगा,
ना उनके साथ डिनर में चले जाइएगा, आप नहीं इनवाइटेड हैं। किसी की लाइफ में आप बहुत ज़्यादा इनवाइटेड नहीं है बहुत दिन तक। हर इशू में आप इनवाइटेड नहीं हैं। हर इशू में अपना ओपिनियन मत दीजिए। हर इशू में यू आर नॉट वांटेड इन एनीबॉडीज लाइफ, योर सन्स, डॉटर, हस्बैंड, वाइफ लाइफ, एनीबॉडीज लाइफ, यू आर नॉट इनवाइटेड बियॉन्ड द पॉइंट। डोंट गिव योर सेल्फ इन्विटेशन। फिर कुछ ले 50 साल की उम्र हो गई, कई लोग छोड़ दिए बीच में, नए आ गए उस ट्रेन में। अब कम लोग बच रहे हैं ट्रेन में। अंतिम समय जैसे जैसे होगा ट्रेन खाली होती जाएगी आपकी। ये सही है? क्यों आप इतना सेंटिमेंटल हो रहे हैं? दुखी दुख है अटैचमेंट में, दुखी दुख है कहीं सुख मानने में। ये बात समझ में कब आएगी हमको? बाल सफेद से काले हो गए हैं। नहीं स्वामी जी गलत बोल गया, बाल काले से सफेद हो गए नहीं, बाल काले से सफेद हुए फिर उन्होंने काला किया, इसलिए हमने बोला ऐसा। पता नहीं कब समझेंगे हम लोग, ऐसे मूर्ख लोग बैठे हुए हैं, इतना सुनते हैं सुनाते हैं, फिर पैंट टैटर रोते। अरे तुम क्या हो यार, आदमी हो कि तुम हाफ पैंट हो, तुम पजामा क्या ना लेना एक भी नहीं हो। वीत रागो ही निर्दुख, ध्यान दीजिएगा, बहुब्रीहि समास है। निर्दुख, निर्दुख नाम है किसी का। निर्गतम दुखम यस्मात्, इसको बोलते हैं बहुब्रीहि समास। किसकी बहु? समास है ये, बहुब्रीहि बहु नहीं है किसी की, ये समास एक होता है। ओ सॉरी। वीतराग ही निर्दुख, तस्मिन अपि न खिद्यति। तस्मिन मतलब जगति, जगत में रह के भी ये दुखी नहीं होता। बेटे और बाप दोनों गुब्बारे से खेल रहे हैं, हीलियम वाला गुब्बारा। बेटा यहां फेंकता था, बाप फिर वापस करता था, दोनों तरफ से दोनों एक दूसरे गुब्बारे को खेल रहे हैं। गुब्बारा बस्ट कर गया बीच में, बेटा रोने लगा, बाप हंसने लगा। क्योंकि बेटा रोने लगा, उसको लगा कि सच का था, ये नहीं बस्ट करता कभी। और पिताजी को पता था कि अभी बस्ट किया कि तब बस्ट किया। ये सारे संबंध गुब्बारे की तरह हैं। सारे संबंध, सारे अचीवमेंट, सारा परिवार, आप अच्छा बुरा मानिए या आप अच्छा मानिए, हमें इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम खुल के सच सच बोलेंगे, खुल के बोलेंगे, क्योंकि दिन भर आप मिलेंगे नहीं। जब मिलेंगे तो सुनाई देते हैं। ये जो सो कॉल्ड बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट है ना, कर्म है ना, सो कॉल्ड घर है, सो कॉल्ड जॉब है, और सो कॉल्ड इतने रिलेटिव्स हैं, ये सो कॉल्ड आपका अचीवमेंट है, और सो कॉल्ड आपका सर्टिफिकेट है, और सो कॉल्ड आपके ढेर सारे मेकअप रूप में ढेर सारे तरह तरह के रंग की लिपस्टिक रखी हुई है, और सो कॉल्ड आपके पास एल्बम्स हैं, और सो कॉल्ड आपकी बड़ी बड़ी जॉब है। एक बुलबुले से ज्यादा इसकी कोई वैल्यू नहीं है। ये अभी फूटा कि तब फूटा, फूटना तो है ही है सारा। बस तो होगा ही कभी न कभी, 2 साल 4 साल 10 साल। हम पहले ही से उसको, जो बर्स्ट होने वाला वो नहीं है। निर्दुखम तस्मिन अपि न खिद्यति, इसमें दुखी नहीं होता वो। अगला श्लोक हम पाठ कर लेते हैं। यस्याभिमानो मोक्षेपि यस्याभिमानो मोक्षेऽपि देहेऽपि ममता तथा देहेऽपि ममता तथा न च ज्ञानी न वा योगी न च ज्ञानी न वा योगी केवल दुःख भागसौ। केवल दुःख भागसो यस्याभिमानो मोक्षेऽपि यस्याभिमानो मोक्षेऽपि देहेऽपि ममता तथा देहेऽपि ममता तथा
न च ज्ञानी न वा योगी न च ज्ञानी न वा योगी केवलं दुःखभागसौ। केवलं दुःखभागसौ। समय हो गया, कल देखते हैं इसको। विल सी टुमारो। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ।